प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल एसएससी सीजीएल एस्पिरेंट विद रमन के साथ फिर स्वागत है। तो जो हमारा सीरीज टेस्ट चल रहा था, श्रृंखला परीक्षण, उस पर हम कंटिन्यू करते हैं। पहला पार्ट हमारा हो गया था, उसके हमने 1 से 20 तक के क्वेश्चन को हल कर लिए थे। इंपॉर्टेंट लॉजिक, इंपॉर्टेंट पैटर्न पर बात हो गई थी। अब हम बढ़ेंगे 21 से 50 तक के क्वेश्चनों को आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे इस टाइप्स के क्वेश्चन करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे में आए हुए हैं, विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। सीजीएल हुआ, सीआई सब, कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस, ठीक, डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम में क्वेश्चन क्या किए हैं, पूछे गए हैं। इनसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने से ये बेनिफिट होगा कि इनके जो लॉजिक है, इनके जो पैटर्न है, वो आपके सामने निकल के आएंगे। यही पैटर्न और लॉजिक क्या होते हैं, रिपीट होते रहते हैं। तो हम चलते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन है 4 196, 16 169, क्वेश्चन मार्क, यानी इस जगह पे हमें कौन सी संख्या आएगी वो ज्ञात करना। 144 64। तो देखिए, इसके लिए आपको वर्ग और वर्गमूल ज्ञात होना बहुत आवश्यक है। ठीक, तो दो का वर्गमूल होता है वो 4 होता है। 196 14 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, 169 13 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर 144 है, और ये 64 4 का स्क्वायर है। क्लियर, ये तो आप जानते हैं। देखिए, दो से देखिए, दो में 2 प्लस हुआ 4, 4 में 2 प्लस होना चाहिए था ना, तो 6। तो 6 का स्क्वायर यहाँ पे कौन सी संख्या आनी चाहिए थी, 36। यानी इस लुप्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 36 आएगी। ऐसे 36 आ गई। क्लियर, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, +2 का एक सीरीज चल रही थी। यहाँ से देखिए, इस वाले में यहाँ पे -1 का सीरीज चल रहा है, -1, 13 से 12 -1। ठीक, तो +2 -1 +2 -1 +2, आगे होती तो -1 होता। ठीक, तो यहाँ पे पैटर्न आपको क्या निकल के आया, तो यहाँ देखिए, हमने इसका पहले स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया है सबका। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे देखिए 2 के बाद 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, तो +2 की वृद्धि हो रही है। दूसरे में क्या हो रहा है, -1 का डिक्रीज चल रहा है। तो एक सीरीज चल रही है यहाँ पे, +2 -1 +2 -1, और +2 आगे होती तो -1 होता। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है एसएससी सीएचएसएल सन 2010 में। 2 5 8 11 14 लुप्त संख्या पे कौन सी आएगी बताना है। ठीक, देखिए, आपको क्या करना है, जब छोटे से बड़े की ओर जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इंटरवल चेक करते हैं। ठीक, गैपिंग देखते हैं कितना कितना गैप है। तो हमने गैपिंग देखा, देखिए 2 से 5 के बीच में +3 का गैप, 5 से 8 के बीच +3 का गैप, 8 से 11 के बीच +3 का गैप। ठीक, उसी प्रकार 11 से 14 के बीच में +3 का गैप, तो आगे भी गैप ऐसा +3 के देखने को मिलेगा। तो 14 में 3 जोड़ेंगे 17, तो इस जो लुप्त संख्या के स्थान पर कौन संख्या आ जाएगी, 17। तो राइट ऑप्शन आपका निकल के आएगा यहाँ पे। अगर इस बुक में देखें, जो बुक का मैं आपको करा रहा हूँ, तो 22 का देखेंगे तो आपका राइट ऑप्शन आपका निकल के आएगा यहाँ पे ए, 17 आ रहा है। अब नंबर करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे। एक तरफ मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, दूसरी तरफ आपको मैं उसका सोल्यूशन देता हूँ। यहाँ पर आपको 2 लुप्त संख्याएं ज्ञात करनी है। क्वेश्चन मार्क देखिए 2 लगे हुए हैं। ये आपको दे रखा है पैटर्न, एक सीरीज दे रखी है, 15 17 20 22 27 29। ठीक, तो आप इसको नॉर्मली तो आपको सोचना पड़ेगा। देखिए क्या करूँ, देखिए 15 + 5 20, और 20, और ये +7 27। क्लियर, तो यहाँ पे +5 हुआ, यहाँ पे +7 हुआ, यहाँ पर कितना, +9 अगर हो जाए, +9। ठीक, तो कितना आ जाता है, 27 में 9 जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है आपका ये। तब यहाँ से ये देखिए, 27 में 9 जोड़ दिया तो 36 आ गया, 5 7 9। अब इसमें हम देखिए इधर चेक करेंगे, देखिए इस तरफ 17 में 5 जोड़ा 22, और 22 में अगर मैं 7 जोड़ देता हूँ तो 29, और यहाँ पे अगर हम 29 हो गया, 7 जोड़ा तो 22 में, अगर मैं 29 में अगर मैं जोड़ दूँ 9, कितना जोड़ देता हूँ, 9 जोड़ देता हूँ। यहाँ पे 5 जोड़ा है, ठीक, यहाँ पे 7 जोड़ा है, जस्ट इसी सीरीज 5 7 9, यहाँ पे 5 7 9 भी यहाँ पे जोड़ा, तो 29 में अगर 9 जोड़ देता हूँ तो 38 आ जाता है। ठीक, 38 आ जाएगा। तो इस लुप्त स्थान पर कौन सा आएगा, 38 आ जाएगा। ठीक, तो जो पहला लुप्त स्थान वहाँ पे 36 आया, दूसरे में आपका 38 आएगा। तो राइट ऑप्शन अगर मैं बुक में देखूँ तो
आपका निकल के आ रहा है बी ऑप्शन 36 38। तो इस लुप्त जो संख्याएं होंगी वो आपका 36 38 होंगी। आपको पैटर्न पकड़ना है, ठीक। ऑप्शन आपको मिल जाएंगे उसी में से, पैटर्न पकड़िए बस। मेन पैटर्न होता है, लॉजिक होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पैटर्न एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 1 6 6 11 11 16 सीपी सन 2021 में पूछा गया, 12 में भी पूछा गया, ठीक। तो चलते हैं करते हैं। देखिए 1 से जब हम 6 गए तो +5, फिर यही 6 यहाँ पे आया, फिर 6 से जब हम 11 गए तो +5, फिर 11 फिर यहीं पे आ गया, ठीक। अब जब 11 से हम लोग गए 16 पे तो +5, फिर ये 16 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आपका 16 आ जाएगा, और 16 में जब 5 जोड़ेंगे तो 21 आ जाएगा। कितना आ जाता है 21। तो ये 16 संख्या यहाँ पे आ जाएगी लुप्त स्थान पर, और ये 16 में जब 5 जोड़ेगा तो 21 यहाँ पे आ जाएगा। तो 16 21 आपका ये बनेगा। राइट ऑप्शन अगर देखा जाए तो मैं बी बता सकता हूँ, ठीक। दिखा देता हूँ आप, ये क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग, कहाँ गया ये देखिए 24 नंबर, 16 21 राइट ऑप्शन बी होगा, ठीक। ये आपका SSC CP सन 2010 में पूछा गया है, 21 में भी पूछा गया, पेपर मैंने देखा है। जब भी आपको कुछ बड़ा पैटर्न मिल जाए, संख्याएं बड़ी हो जाए, तो आप गैपिंग चेक करिए, इनके बीच में कितना का गैप है। ये 63 41 54 32 घटाएंगे तो आपका 909 आ जाएगा, 909 का गैप देखने को मिलेगा। फिर इनसे इनका कितना गैप करूं, और इनमें से इतना घटा देता हूं, 909 अगर मैं इसमें घटा देता हूं तो आपका इतना आ जाता है, यहाँ पे आपका 3 2 5 4 45 23 45 23, यहाँ पे ये संख्या आपको लुप्त संख्या पता चल गई, ठीक। हमने पैटर्न पता कर लिया कि ये इसमें इतना घटाएंगे तो संख्या ये आएगी, इतना घटाएंगे तो ये आएगा। इसी प्रकार अगर इस 45 23 में से 909 घटा देता हूँ तो आपकी ये संख्या आ जाएगी 36 14, ठीक। तो ये आपका पूछा गया है SSC CP सन 2010 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 1 6 13 22 और 33 लुप्त संख्या बतानी है। तो गैप चेक करेंगे, 1 से 6 में कितना का गैप है, +5 का, 6 से 13 में +7 का, 13 से 22 में +9 का, 22 से 33 में +11 का, फिर आगे क्या गैप होगा, +13 का गैप होगा। एक अभाज्य संख्याओं का एक सीरीज चल रही है, 33 में 13 जोड़ेंगे तो आपका राइट ऑप्शन निकल के आएगा 46, ये लुप्त संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 5 9 क्वेश्चन मार्क 20 27, 2 से 5 के बीच में कितना गैप है, +3 का, 5 से 9 में कितने का गैप है, +4 का, 9 से कितना गैप हो तो 3 4 5 का गैप होना चाहिए। इसी प्रकार यहाँ पे 6 का गैप होगा, फिर यहाँ पे 7 का गैप आपको मिल गया, ठीक। तो यहाँ पे 2 3 4 5 6 7, जब 9 में 5 जोड़ेंगे तो 14, तो लुप्त संख्या क्या आ जाएगी यहाँ पे 14, यहाँ पे लुप्त संख्या आ जाएगी। क्लियर। 0 4 18 48 क्वेश्चन मार्क 180 लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पे SSC CGL सन 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन काफ़ी यूनिक है, यूनिक पैटर्न है इसमें, ठीक। बताना है, देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो देखिए इसका जो पैटर्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट पैटर्न है, नोट करिएगा। 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 का क्यूब 1 माइनस 1 0 आ गया। 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब 8 होता है, माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 आ गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर, 27, 3 का क्यूब होता है माइनस का 9, तो आपका ये 18 आ जाएगा, ठीक। उसी प्रकार 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर, तो 4 का क्यूब होता है 64, 64 में से 16 चला जाएगा क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है, ये आपका आ जाएगा 48, ठीक। फिर 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर, 5 क्यूब होता है 125 और 5 का स्क्वायर होता है 25, तो आपका आ जाएगा 100। तो लुप्त संख्या जो आएगी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगी, वो 100 संख्या यहाँ पे लुप्त संख्या होगी, ठीक। और आगे अगर निकालूं मैं तो 6 का क्यूब, 6 का क्यूब माइनस 6 का स्क्वायर, तो 6 का क्यूब होता है 216, माइनस 36 अगर घटा देते हैं तो आपका 180 आ जाएगा, ठीक। जो आगे के टर्म में आ रहा है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। SSC CGL सन 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो पैटर्न नोट करिएगा। आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन किए, अब 29 करना है। CGL सन 2010 में 36 28 24 22, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं,
यहाँ पे देखते हैं कि जो इसका जो गैपिंग है कितना कितने का, 36 से 28 पे कितने का गैप है, ये आपका गैप है प्लस का, माइनस का 8 का गैप है, फिर 28 से 24 से गए माइनस 4 का गैप है, फिर 24 से 22 पे गए तो माइनस का 2 का गैप है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 का मल्टीप्लाई चल रहा है। ठीक, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई चल रहा है एक प्रकार से 2 का। यहाँ पर जब 2 का मल्टीप्लाई चलेगा तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, तो जो राइट ऑप्शन आएगा वो 21 हो जाएगा, यानी लुप्त संख्या क्या हो जाएगी, 22 में से 1 गया तो 21 हो जाएगा। ठीक, और राइट ऑप्शन अगर विकल्प में देखा जाए तो ये आपका निकल रहा है सी ऑप्शन। एसएससी सीजीएल सन 2010 में पूछा गया है 7, 9, 13, 21, 37 क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे गैपिंग चेक करते हैं। 7 से 9 जाएंगे तो +2 का गैप, 9 से 13 गए तो +4 का गैप, 13 से 21 गए तो +8 का गैप, और 21 से 37 गए तो +16 का गैप। ठीक, तो यहाँ देखें तो +2 का मल्टीप्लाई है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 दूनी 16, तो 16 दूना 32 होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ 32 अगर मैं प्लस कर दूँ इसमें 37 में, 37 32 जोड़ देता हूँ तो ये 9 और 6 यानी 69 आ जाएगा। तो अब जो लुप्त संख्या आएगी इस सीरीज में वो 69 आएगी। राइट ऑप्शन आपका देखें तो बताता हूँ, ये राइट ऑप्शन आपका आ रहा है सी ऑप्शन आ रहा है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 31 है, सीआईएसएफ कांस्टेबल पूछा गया था, ये क्वेश्चन 2010 में पूछा गया सीआईएसएफ में, 2, 12, 36, 80, 150। तो इस क्वेश्चन को हम गैपिंग से करेंगे। कैसे, 2 से 12 में कितने का गैप है, +10 का गैप है, 12 से 36 में +24 का गैप है, 36 से 80 में +44 का गैप है। अगर गैप देखें तो देखिए, और 80 में और 150 में कितने गैप है, +70 का गैप है। फिर इसमें गैप करते हैं, 10 में 24 का कितना गैप है, ठीक कितना गैप है, ये प्लस का आपका 14 गैप है। फिर 24 से 44 में कितना गैप है, +20 का गैप है। फिर 44 70 में कितना गैप है, ये आपका लगता है 24 का 26 का गैप है, 26 का गैप। फिर इसमें देखिए 14 से 20 में कितने +6 का गैप है, और 20 से +26 में कितने गैप है, 6 का गैप है। तो 6 के गैप इसमें देखा जाए करके देखता हूँ तो 26 6 कितना हो जाता है, 32। ठीक, ये 32 अगर 70 में जोड़ देता हूँ तो नई संख्या आ जाएगी, यहाँ पे 2 और 7 3 भी 202 आ जाए। ये संख्या उठा के अगर इसमें जोड़ देता हूँ तो देखिए आपका आ जाता है ये 2, ये 5 और ये 3। ठीक, 2 1 3, 352। तो जो लुप्त संख्या आएगी वो आपकी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे मिस्टेक हो गया था ना, ये 70 में पत्ते जोड़ेंगे तो 102 आएगा, मैंने 202 लिख दिया था तो मिस्टेक हो गया था। 102 जब इसमें 150 में जोड़ेंगे तो 252 आ जाएगा, तो ये लुप्त संख्या हो जाएगी इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर। ये सीआईएसएफ कांस्टेबल पूछा गया क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न पे और लॉजिक पे काम कर रहे हैं हम लोग। ठीक, और क्वेश्चन के डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन पर हम क्या करें, काम करें, उसकी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। क्वेश्चन है 32, 3, 6, 18, 72 क्वेश्चन मार्क। ये आरआरबी में पूछा गया है क्वेश्चन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सभी क्वेश्चन जो करा रहा हूँ ये प्रैक्टिस के हैं और काफ़ी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बिलोंग करते हुए हैं। ठीक, 3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा, 18 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आ जाएगा, 72 का अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 360 ऑप्शन में आ रहा है। राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा अगर मैं बुक में देखूँ तो। ठीक, क्वेश्चन है 33 नंबर, 118, 182, 186, 222 क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पूछा गया था सन 2004 में। ठीक, तो ये क्या कैसे, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लॉजिक लगेगा। मैं सबसे पहले यहाँ पे गैपिंग चेक करता हूँ, तो 118 से 182 कितने गैप आप देखेंगे, कितना गैप आएगा, ये आपका गैप आ रहा है 64 का गैप आ रहा है। 182 से 186 में +4 का गैप आ रहा है, 186 से 222 में प्लस आपका गैप आ रहा है, +36 का गैप आ रहा है। ये किसका स्क्वायर है, हम लोग सभी जो जानते हैं कि 8 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, और 36 6 का स्क्वायर है। ठीक, तो आगे मैं किसका देखूं, तो गैप में आगे देखूं, यहाँ पे एक सीरीज चल रही है। ठीक, 8 देखिए, यहाँ पे देखिए 8 6 चल रही ना, तो दो दो कम हो रहा है। देखिए 8 से 2 कम हो गया, तो अगर यहाँ पे बढ़ेगा 2 से 4 का, 8 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर फिर 6 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर यहाँ पे होगा, यानी +4। तो जो अब अगर 222 में अगर मैं 4 जोड़ दे रहा हूँ तो ये 226 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 226।
तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी निकल के आ रहा है, 226 आपका हो जाएगा, यहाँ दुप्त संख्या आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट 34 नंबर, 192549 क्वेश्चन मार्क 121, ये क्वेश्चन पूछा क्या दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में सन 2013 में। ठीक, तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या, देखिए यहाँ पे मैं इसी बुक से आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ। ठीक, ये पूरे बुक है, करीब इसमें 150-200 क्वेश्चन है सीरीज के, न्यूमेरिक सीरीज इसमें है, अल्फाबेटिकल है, और दोनों का कंबाइंड रूप भी इसमें दिया गया है। ठीक, तो एक का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो वो 1 आता है, 3 का स्क्वायर करता हूँ तो 9 आता है, 5 का स्क्वायर करता हूँ 25 आता है, 7 का स्क्वायर 49 आता है, और 11 का स्क्वायर हम सभी जानते हैं कि 121 होता है। ठीक, यहाँ पे देख लीजिए आप, +2 का, +2 का, +2 का, तो +2 का यहाँ पे भी होगा। ठीक, तो साथ में 2 जोड़ेंगे, 9 का स्क्वायर यानी 81 यहाँ पे इस लुप्त संख्या आनी चाहिए। यहाँ पे देखिए 9 + 2 का यहाँ पे भी इंटरवल देखने को मिल रहा है। ठीक, तो 81 इस लुप्त संख्या आ जाएगी। तो कोई आपको इतने सारे क्वेश्चन नहीं करा पाएगा। ठीक, तो मैंने आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सीरीज, इससे क्वेश्चन प्रत्येक कम्पिटेटिव एग्जाम में आता ही आता है। तो डिफरेंट टाइप्स के मैंने पैटर्न लॉजिक डिस्कस कर लिए हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना कि आने वाली जो वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।